रहे हैं। क्यों? ताकि हम अपने हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा बनाए रख सके, उसमें अच्छा रखे। ठीक उसी तरीके से हम अगर हमारी गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियों की हेल्थ और क्वालिटी भी तो हमारे लिए उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, राइट। अगर हम इंजन की बात करें तो इंजन गाड़ी का दिल होता है, राइट। सो वही इंजन की हेल्थ, यानी कि मेन हेल्थ अगर हम किसी बता सकते हैं गाड़ी में, तो वो इंजन को देख के होता है। अगर हम वो इंजन की हेल्थ को ही अच्छा ना करें, चलिए। तो देखिए, जैसे हम ह्यूमंस को हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हम मेहनत करते हैं, अपने हेल्थ को अच्छा रखते हैं, ठीक उसी तरीके से गाड़ी की सर्विस को अच्छा करने के लिए, अच्छा रखने के लिए हमें गाड़ी की हेल्थ यानी कि इंजन, और गाड़ी के इंजन ही नहीं, उसके साथ साथ टायर वगैरह सब कुछ का हेल्थ का हमें बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है, राइट। सो देखिए, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ह्यूमन और व्हीकल दोनों में ही बहुत प्रीशियस होता है। हम भी तो हमारे गाड़ी की क्वालिटी को, इंजन को अच्छा रखना चाहते हैं ताकि हमारा गाड़ी बहुत अच्छा सर्विस हमें दे, है ना। सो देखिए, टू कीप द व्हीकल एट इट्स बेस्ट, इंजन हेल्थ इज मस्ट। अगर आप अपनी गाड़ी के हेल्थ को, ठीक है, अगर आप अपने गाड़ी को अच्छा रखना चाहते हैं, बेस्ट रखना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले उसके इंजन को बहुत ही ज्यादा हेल्दी रखना इम्पोर्टेंट होता है। क्यों इंजन को हेल्दी रखना इंपॉर्टेंट होता है? देखिए, जो इंजन है ना, ये गाड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो गाड़ी को अच्छा और वर्किंग ऑर्डर में रखने के लिए मदद और बेनिफिट्स देती है, राइट। तो देखिए, इसीलिए इंजन की हेल्थ, ऐसा नहीं कि आप इंजन में कोई, मतलब गाड़ी में किसी भी तरीके की तेल डाल देते हो, कुछ भी डाल देते हो। आप बहुत सोचते हैं, चाहे वो हमारी छोटी सी स्कूटी क्यों ना हो, उसको भी हम इतने प्यार से रखते हैं, राइट। और आप देखिए, गाड़ियों की वजह से आजकल पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, जो हम दूसरे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। सो ज्ञानदीप सर, क्या आप इंजन हेल्थ में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हो? Yes, sir. Okay, thank you so much. Thank you. Am I audible? Yes. Okay, thank you so much. So, Suman, really, thank you so much for giving me the opportunity to stay over here. So, मेरा नाम है मिस्टर ज्ञानदीप बुजुर्ग, मैं असम के एरिया सेल्स मैनेजर हूँ. So, सुमन ने जैसा बोला कि हेल्थ, why इंजन हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, क्यों चाहिए, और दोनों चीज इंटर रिलेटेड है. हम जब हमारे हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हम भी अपने स्वास्थ्य के बारे में जब बात करते हैं तो हम कितना हेल्थी है, कितना हम फिट है, उसके ऊपर बातें करते हैं. और जो हम लोग को चाहिए वही चीज हम लोग भी लेते हैं ताकि हम लोग का जो हेल्थ है वो स्वस्थ रहे एंड फिट रहे. ठीक उसी तरह गाड़ियों का भी इंजन के ऊपर हम लोग वो करते हैं कि सोचते हैं कि ये इंजन जो है जो सबसे प्राइमरी है एक गाड़ी का सबसे महत्वपूर्ण चीज है इंजन. तो उसको ठीक से अच्छे से रखना पड़ेगा, उसको अच्छे से सर्विसिंग कराना पड़ेगा ताकि वो जल्दी ज्यादा लंबा चले और जो फ्यूल है वो एफिशिएंटली का गाड़ी काम करे. उसके बाद इंजन का जो रेगुलर जो सर्विसिंग है वो भी चलता रहना चाहिए ताकि वो हेल्थ जो है दैट डिपेंड्स, गाड़ी का हेल्थ डिपेंड करता है मेन जो प्राइमरी चीज है दैट इज इंजन. उसके बाद है सब कुछ. एक टायर भी चाहिए, गाड़ी व्हील्स भी चाहिए, लेकिन अगर इंजन नहीं होगा तो गाड़ी का व्हील्स वगैरह फिट करके कुछ फायदा होगा नहीं होगा. इंजन अगर खराब है तो व्हील लगा हुआ है, गाड़ी चलेगा नहीं चलेगा. लेकिन ऐसा नहीं है कि इंजन लगा हुआ है, व्हील्स नहीं लगा हुआ है तब भी नहीं चलेगा. तो एवरी ओवरऑल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है. जो महत्वपूर्ण चीज है इन गाड़ी में दैट इज इंजन. तो इंजन से अच्छा रखना है. ये सुमन. थैंक यू सर, थैंक यू. सो सर देखिए, हमारा हेल्थ और गाड़ी के हेल्थ को हम एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर सकते हैं, राइट? है ना ज्ञानदीप सर? यस करेक्ट. सो आई थिंक हाँ, हम व्हीकल हेल्थ, इंजन हेल्थ और हमारे हेल्थ को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक बिल्कुल कर सकते हैं. वो कैसे? देखिए, एक गाड़ी 4600 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर एमिट करता है, यानी कि निकालती है, छोड़ती है. और सोचिए, एक गाड़ी की कार्बन डाइऑक्साइड को
एब्जॉर्ब करने के लिए 220 फुल्ली ग्रोन ट्रीज चाहिए होता है। क्या हम ये करते हैं? ज्ञानदीप सर, आपको क्या लगता है? देखिए आप जैसे बोला, ये जो फिगर्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स, एक गाड़ी जो इन इंडिया, वन कार एमिट्स 4600 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एवरी ईयर, 4600 किलो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एवरी ईयर, एक गाड़ी इंडिया में अगर एक गाड़ी अगर 4600 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो सोचिए कितना गाड़ी है इंडिया में। तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या है, जैसे सुमन मैम ने बताया कि 220 पेड़ चाहिए, वी नीड 220 फुल ग्रोन ट्रीज आर रिक्वायर्ड। लेकिन इतना है? आप लोग ये सोचिए, इतना है पेड़ पौधों। जैसे कि डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जितना डिफोरेस्टेशन हो रहा है उससे गाड़ी ज्यादा भर रहे हैं। एक घर में अगर देखा जाए तो गाड़ी, अगर वेल टू डू क्लास के लोग हैं तो वहां पे 3 गाड़ी होते हैं, स्कूटीज होते हैं, बाइक्स होते हैं, उसके बाद पब्लिक व्हीकल्स भी होते हैं जैसे ट्रक्स, बसेस, तो बढ़ रहा है वो चीज। तो एक गाड़ी अगर 4600 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो सोचिए कितना गाड़ी है यहाँ पर, तो कितना एनवायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है। तो वी नीड टू थिंक अबाउट इट एंड वी नीड टू रियली थिंक अबाउट दैट कि ये चीज कैसे हम लोग कम करें, है ना सुमन मैम? तो कैसे कम करें, उसी के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे, है ना? राइट सर। सोचिए ना, अगर एक गाड़ी इतना हजार, मतलब 4600 केजी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए 220 फुल्ली ग्रोन, मतलब छोटे छोटे भी नहीं, फुल्ली ग्रोन ट्रीज हमें चाहिए। हम तो अपने बर्थडे में सबसे पहले हमारी प्लानिंग क्या होती है कि रात को ट्रीट करना है, रात को पार्टी करनी है। लेकिन उसी बर्थडे में कोशिश, एक इनिशिएटिव मैं कह रही हूँ, उसी बर्थडे में अगर हम 4 नए पौधे लगाए तो एटलीस्ट 10 साल बाद तो वो होगा ही, राइट? एक्चुअली पेड़ पौधे जो लगा रहे हैं ना, ये हम फ्यूचर के लिए सोच के, ये मत सोचिए कि आपके घर में अगर 4 गाड़ी है तो 4 into 220 कर दीजिए। बस आपके गाड़ी से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए आप एक साल में इतनी पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दीजिए। आप दूसरों के बारे में छोड़ दीजिए सोचना, पड़ोसी के गाड़ी के लिए भी छोड़ दीजिए सोचना। आप बस ये सोचो कि आपके घर में बाइक्स है, कार है, टेम्पो है, ऑटो है, उससे भी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, आपके घर के मेंबर्स को भी तो हार्म कर रही है, राइट? सो क्यों ना हम अपने फैमिली मेंबर्स के लिए आज से ही ट्री प्लांटेशन करना शुरू कर दे, ताकि जब ये 10 साल बाद जब आप देखोगे यही पेड़ पौधे इतने बड़े हो जाएंगे कि उसके ही छांव में बैठ के आप आराम कर रहे होगे, और वही पेड़ पौधे आपके घर में जब गाड़ी अंदर घुसेगा गेट का, और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करेगा, तो वही पेड़ पौधे उसको एब्जॉर्ब करेंगी। तो ये चीज आप अपने लिए कीजिए, ना ही कोई दूसरों के लिए। और ये यहाँ पे भी एक फिगर है, और इस फिगर में ये कहा गया है 8 में से 1 डेथ यानी कि मृत्यु का रीजन है लंग डिजीज। और क्यों? बिकॉज ऑफ बैड क्वालिटी ऑफ एयर। अभी तो ये कोरोना वायरस है, इसलिए हम सबके मुंह पे क्या है? मास्क। वरना अगर हम मार्केट पे जाए, वायरस वगैरह कुछ नहीं होता, तो हार्डली, अगर मैं बोलूं, 10% लोग ही ऐसे हैं जो मास्क पहन के घूमते हैं या चुन्नी से अपने मुंह को ढकते हैं, वरना 90% लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के अपने बच्चों को भी स्कूल भेजा करते थे। तो आप इमेजिन करो, हमारा एयर, अभी जो हवा है हमारे इर्द गिर्द, कितना ज्यादा कॉन्टामिनेटेड है। और 8 में से 1 मृत्यु तो लंग डिजीज की वजह से ही होती है, बिकॉज ऑफ बैड क्वालिटी ऑफ एयर। और इंडिया में ही आपको बता दूं, इंडिया के अंदर ही 10 में से 6 सिटीज ऐसी हैं जो पोल्यूटेड है, एयर पोल्यूटेड इन द वर्ल्ड। आप सोचो, पूरे वर्ल्ड में ना 10 में से 6 ऐसे सिटीज है इंडिया में जो एयर पोल्यूटेड है। सोचो, पूरे दुनिया की अगर बात करें तो 6 सिटीज तो हमारे इंडिया में ही पाया जाता है। तो इमेजिन कीजिए, हर सेकंड जो हम सांस ले रहे हैं, वो सांस में, उस हवा में कितना ज्यादा कॉन्टामिनेटेड एयर है। तो जब भी आप बाहर निकलोगे, चाहे कोरोना वायरस हो या ना हो, अपने छोटे से बच्चे को हमेशा मास्क पहन के स्कूल भेजिए। जैसे स्कूल जाता है, मे बी वो मास्क को रिमूव कर सकते हैं, एंड जब वो आएंगे तो मास्क पहन सकते हैं। उसके ऑल्टरनेटिव भी हमारे पास बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो देखिए, जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, इसमें हमारा रोल क्या है?
ये जो एयर पोल्यूशन हो रही है, जो हवा गंदे हो रहे हैं, आप देखते हो ट्रैफिक में भी इतना ज्यादा पोल्यूशन होता है कि हम वहां पे खड़े नहीं हो सकते। अगर हम बसेस में हैं तो धुआं निकल रही है तो हम सांस नहीं ले सकते। हमें बस एक काम करना है, हमारे एनवायरनमेंट की केयर लेनी है बहुत अच्छे से। वो केयर कैसे ले सकते हैं? एक, अपने घर के इर्द गिर्द या बाहर ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दीजिए। और दूसरा, वेस्टीज प्रेजेंट करता है एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन हमारे गाड़ी के इंजन के लिए। सिर्फ हमारे गाड़ी के इंजन को ही नहीं, उसके साथ साथ एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और वो ये है कि यूनिक एंड रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी टू एनहांस इंजन एफिशिएंसी एंड आल्सो रिड्यूस पोल्यूशन। हमारे ये बहुत ही यूनिक और रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी से बना हुआ प्रोडक्ट है जो हमारे इंजन की एफिशिएंसी के तो अच्छा करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ हमारे पोल्यूशन को भी कम करने में मदद करेगी। और वो है मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर। देखिए, जो मैकड्राइव एनर्जाइजर है ये आपका एडिटिव है। अगर मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, हम खाना खाते हैं लेकिन फिर भी हमें पता होता है कि हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो हम सप्लीमेंट्स लेते हैं कि नहीं, फॉर बेटर हेल्थ। ठीक उसी तरीके से मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर एडिटिव है फॉर इंजन के लिए एडिटिव है, यानी कि सप्लीमेंट है इंजन ऑयल के साथ। इंजन ऑयल गाड़ी का खाना हो गया और मैकड्राइव आपकी सप्लीमेंट हो गई। ठीक है, सो एडिटिव है अलॉन्ग विथ इंजन ऑयल, ताकि हमारे इंजन की हेल्थ को और ज्यादा अच्छा कर सके। मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर में ना आपकी प्लैटिनम सिरामिक कोटिंग है टू इंजन। ये हमारे इंजन को प्लैटिनम सिरामिक कोटिंग देती है। और आपको पता ही है कि प्लैटिनम कितना कॉस्टली होती है, इतना बढ़िया प्रोडक्ट होता है प्लैटिनम। और आपको पता है प्लैटिनम जो है ना 20 टाइम्स हार्डर एंड 5 टाइम्स शाइनर देन स्टील। दिखता स्टील की तरह ही है लेकिन काम उसका बहुत बेहतरीन होता है। 20 गुना ज्यादा हार्डर होती है और 5 गुना ज्यादा शाइनर होती है स्टील से। सो कभी भी बोलते हैं ना कि प्लैटिनम को कभी भी स्टील से धोखा मत खाइएगा। और आपको पता है यही प्लैटिनम सिरामिक कोटिंग होता है इंजन को देती है मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर। इसका रिजल्ट क्या है? जब आप मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर लोगे ना तो इसका रिजल्ट क्या है? ये हमारी इंजन को स्मूथर बनाने में मदद करेगा, इंजन को क्वाइटर, यानी कि आप देखोगे इंजन जब चलते हैं ना घट करके एक आवाज आता है, राइट, बहुत नॉइस करता है, तो उस नॉइस को कम करने में मदद करेगी। एंड ऑल्सो बेटर माइलेज। जब भी आप गाड़ी खरीदते हो, जैसे कि ज्ञानदीप सर की भी मैंने एक ट्रेनिंग सुनी थी, तो हम सब एक ही चीज पूछते हैं, ये कितना देती है, यानी कि इसका माइलेज कितना है, राइट। सो अगर आप सही सप्लीमेंट दोगे, यानी कि एक सही प्रोडक्ट दोगे अपने गाड़ी के इंजन के लिए, ऑब्वियसली उसका माइलेज भी बेटर रहेगा। ज्ञानदीप सर, एम आई राइट? करेक्ट, यू आर वेरी राइट। तो आप तो आप कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हो इस पे? बिल्कुल। आई वांट टू टेक दिस पॉइंट। एक्चुअली आपने जो बताया दैट इज वेरी, जो आपने बात किया कि एनवायरनमेंट के ऊपर भी बात किया आपने। मैकड्राइव अभी जो रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जो वेस्टीज ने प्रेजेंट करता है, देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड मतलब इन 16 इयर्स में हमेशा इसी बात के ऊपर ध्यान दिया है, दैट इज द हेल्थ एंड द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। अगर हमारा हेल्थ अच्छा है तो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छा होगा, तो उसी के ऊपर ध्यान देके हमेशा प्रोडक्ट इनोवेशन करता है। तो उसी का है रिजल्ट ये मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर जो है, एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जो एक एडिटिव है। मोबिल के साथ, जो इंजन ऑयल के साथ आप इसको डालना है, तो ये एडिटिव है ताकि इंजन को बेटर हेल्थ दे। और जैसे कि सुमन मैम ने बताया कि क्वाइटर, मतलब जब इंजन चलता है तो एक वाइब्रेशन जैसा होता है, वाइब्रेशन या फिर आवाज जैसा होता है, उसी वाइब्रेशन से रिलेटेड आपके इंजन से आवाज आता है। क्योंकि पिस्टन और ये जो पिस्टन और सिलेंडर का जो एक वो होता है, पिस्टन एक होता है और उसमें सिलेंडर रन करते हैं। जब वो पिस्टन से सिलेंडर अप डाउन होता रहता है, तो क्या होता है, वो सिलेंडर का जो भी वाल है ना, वो वाल थोड़ा सा घिस जाते हैं, जिसके वजह से आपका पिस्टन से आवाज आते हैं, और पिस्टन से आवाज आते ही आपका इंजन में वाइब्रेशन होता है। तो इसलिए ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन होता है और ज्यादा आपका माइलेज भी कम देता है। इसलिए
तो उसी का है चीज जो है नैनो एनालाइजर जो है वो मैगड्राइव इसी में हेल्प करता है। नैनो एनालाइजर जो प्लैटिनम सिरेमिक कोटिंग है, प्लैटिनम इज द, ये अब देखा जाए तो 20 टाइम्स हार्डर मेटल है एंड 5 टाइम्स शाइनर देन स्टील से भी बहुत शाइनिंग है। तो इसलिए कभी कभी धोखा खा जाता है, सुमन मैम ने बोला कि धोखा खा जाता है कि स्टील है कि प्लैटिनम है, तो कभी कभी धोखा हो जाता है। कभी रिंग खरीदने गए हो आप, अब अच्छे से बोलने की देखना आप प्लैटिनम का रिंग है या फिर स्टील का रिंग है, ऐसा भी होता है कभी, ठीक है। तो दैट इज द थिंग, तो प्लैटिनम सेरामिक कोटिंग है वो चीज जो आपके पिस्टन के ऊपर, और जहां जहां इसको कोटिंग चाहिए उसके ऊपर कोटिंग एक लगाते हैं मैग्ड्राइव नैनो। यस सुमन, यू कैन कंटिन्यू। देखिए जो मैग्ड्राइव नैनो एनालाइजर है ये बहुत ही यूनिक एंड रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, ठीक है, एंड इज अ परफेक्ट नैनो सेरामिक which is produced using ceramic plus metallic coating technology। देखिए इसमें जो ceramic coating है ना वो आपकी ceramic plus metallic coating technology से बनाया हुआ है, राइट सर? राइट। और इसमें देखिए हाँ सर बोलिए। ये एक्चुअली ये जो है जो प्रोडक्ट है जो आपका नैनो एनालाइजर है, ये दो चीज है यहाँ पे, ठीक है। एक है आपका प्लैटिनम और एक है जर्कोनियम पाउडर, ठीक है। ये दो चीज होता है। प्लैटिनम जो है कोटिंग देते हैं और जर्कोनियम जो है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में भी बातें करेंगे कि जर्कोनियम क्या करता है और प्लैटिनम क्या करता है। ये दो चीज वजह से आपका जो नैनो मैग्ड्राइव एनालाइजर है वो इंजन हेल्थ को बेटर करने में हेल्प करता है वो चीज। तो जर्कोनियम क्या करता है और प्लैटिनम क्या करता है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक परफेक्ट नैनो सेरामिक है, ठीक है, जो आपकी प्रोड्यूस किया गया है सिरेमिक प्लस मेटालिक कोटिंग टेक्नोलॉजी से। इसमें क्या है 20 नैनोमीटर प्लैटिनम कोटेड जिरकोनियम पाउडर है, जैसे कि सर ने कहा हमारे इंजन को रिस्टोर एंड प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा। सो प्लैटिनम जैसे कि हमने आगे भी डिस्कस की थी 20 टाइम्स हार्डर एंड 6 टाइम्स स्मूथर देन स्टील्स है। सो ये नैनो पार्टिकल्स एक हार्ड एंड स्मूथ कोटिंग लेयर क्रिएट कर देता है हमारे इंजन में, हमारे इंजन के पूरे सरफेसेस में, फ्रिक्शन सरफेसेस में और मूविंग पार्ट्स में, राइट सर? राइट। तो ये हाँ जो आपने मैंने जैसे बोला था कि प्लैटिनम और जर्कोनियम पाउडर, प्लैटिनम आपको लोगों को पता है, चल गया ऑलरेडी कि ये बहुत हार्डर मेटल है। तो ये चीज क्या करता है प्लैटिनम, ये क्या करता है प्लैटिनम आपके पिस्टन इंजन में एक कोटिंग देता है, जिसको आप चलते आप बोल सकते हो कि मेरे पिस्टन में एक कोटिंग हो गया, तो सिलेंडर और पिस्टन में जो घिसावट है, फ्रिक्शन जो है वो कम होगा। और जो जर्कोनियम पाउडर वो थर्मल बैरियर का काम करता है, क्योंकि ये थर्मल बैरियर कैसे काम करता है, जो आपका हीट होता है पिस्टन और सिलेंडर जब चलते हैं एक दो तो एक हीट प्रोड्यूस होता है, एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस होता है, तो उसको भी कंट्रोल करने में ये जर्कोनियम पाउडर हेल्प करता है। तो ये दोनों चीज का काम यही है कि प्लैटिनम कोटिंग आपके पिस्टन के ऊपर एक कोटिंग देगा, स्टील का एक कोटिंग जैसा एक शाइनिंग कोटिंग देगा, जिससे आपकी पिस्टन प्रोटेक्टेड रहेगा और उसमें घिसावट, फ्रिक्शन जब होगा उसमें घिसावट कम होगा, और घिसावट के वजह से आपका या सिलेंडर वॉल हार्म नहीं होगा, सिलेंडर का जो वॉल। और ये जो जर्कोनियम पाउडर है वो आपका थर्मल बैरियर जैसा काम करेगा, जो आपके हीट का जो प्रोडक्शन है, जो हीट प्रोड्यूस होता है वो कम होगा, हीट प्रोड्यूस। यस सर, यू कैन गो टू नेक्स्ट स्लाइड। मैंने कहा जिरकोनियम एंड प्लैटिनम के बारे में सर ने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया। सो व्हाट इज मैग्ड्राइव नैनो एनालाइजर? ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है इन द वर्ल्ड व्हिच कैन कन्वर्ट एनी BS-I-4 engine into BS-6 engine without even operating it for the next 30,000 kilometers। So सर ये थोड़ा समझाएंगे? बिल्कुल। ये जो है आपका जो मैग्ड्राइव नैनो एनालाइजर है, ये आपका जो एक इंजन का एक वो चीज देता है कि इंजन, जैसे कि मैंने बताया, मैग्ड्राइव डालने के बाद आपका क्या होता है नेक्स्ट 30,000 किलोमीटर्स तक, मतलब एक बार आपने मैग्ड्राइव नैनो एनालाइजर डाला, फॉर एग्जाम्पल ये एकदम सिंपल मैं समझाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने सर्विसिंग के लिए गया, एक 4 व्हीलर गाड़ी हो या फिर एक 2 व्हीलर हो। 4 व्हीलर गाड़ी आप सर्विसिंग के लिए जाते हो, 10,000 किलोमीटर होता है एक गाड़ी का, तो सर्विसिंग के लिए जाते हो, उसमें इंजन ऑयल बदलते हैं हम लोग। या फिर 2 व्हीलर का अगर हम लोग सर्विसिंग करने जाए, उसमें मिनिमम 1500 to 2000 किलोमीटर में हम लोग इंजन ऑयल चेंज करते हैं।
तो जब एक गाड़ी का, फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी का लूंगा, एक गाड़ी का जब इंजन ऑयल बदलोगे, फॉर एग्जांपल 10,000 किलोमीटर्स में आपने इंजन ऑयल बदल लिया, उसी के साथ नया इंजन ऑयल जब डालोगे, आप उसी के साथ मैगड्राइव डाल दो। अभी मैगड्राइव जब आपने डाला, वो मैगड्राइव और 30,000 किलोमीटर तक चला सकते हो, 30,000 किलोमीटर कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर बीच में आप इंजन ऑयल बदलना चाहते हो तो बदल लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 10,000 किलोमीटर में, हर 10,000 में आपको इंजन ऑयल बदलना पड़ेगा, लेकिन हर 10,000 आप जब इंजन ऑयल बदलोगे, उसके साथ आपको मैगड्राइव बदलने का कुछ जरूरत नहीं। अब मैगड्राइव 30,000 किलोमीटर तक चला सकते हो आराम से। नेक्स्ट, जब मैगड्राइव डालने के बाद क्या होता है, इंजन का जो ड्रैग होता है, जो अब सिलेंडर और पिस्टन में जो एक ड्रैग और फ्रिक्शन जैसा होता है, उसका कम होता है, रिड्यूस होता है। वो पावर जो है, इंजन का जो पावर है, जो एनर्जी है, जो उसी एनर्जी से लेके हुए आपका इंजन गाड़ी दौड़ता है, वो भी इंक्रीज करते हैं। कंप्रेशन इंक्रीजेस, जो आपका फर्स्ट स्टेज में, जैसे कि फोर्थ स्टेज अगर देखा जाए गाड़ी का, अगर फोर स्ट्रोक इंजन देखा जाए तो कंप्रेशन स्टेज होता है, एयर इनटेक होता है। नेक्स्ट स्टेज इज द कंप्रेशन स्टेज, थर्ड स्टेज इज द इग्निशन स्टेज, उसके बाद फोर्थ स्टेज में एग्जॉस्ट होता है। तो उसी को स्टेज फोर स्ट्रोक इंजन बोलते हैं, जैसे कि फोर स्ट्रोक काम करते हैं। फर्स्ट स्टेज एयर और कंप्रेशन एक साथ आते हैं, उसके बाद कंप्रेशन होता है सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में इग्निशन होता है स्पार्क प्लग से, उसके बाद फोर्थ स्टेज में आपका एग्जॉस्ट होता है। दिस इज द नॉर्मल सिंपल फोर स्ट्रोक इंजन द फंक्शंस। तो ये कंप्रेशन जब होता है, एयर और टेल जब एक साथ आता है तो कंप्रेशन स्टेज होता है सेकंड स्टेज, उसको भी इंक्रीज करते हैं। उससे आपका इंजन जो है प्रोटेक्ट रहता है। फ्यूल जो है, जो बहुत अच्छा मुद्दा है, वो चीज होता है आज के डेट में। अगर देखा जाए, अभी असम में मैं जैसे हूँ, असम में अभी तेल का, फ्यूल का पर लीटर 85 जैसा हो गया। तो अभी मुझे क्या चाहिए, माइलेज चाहिए, है ना, फ्यूल कंजम्पशन चाहिए, तो उसको भी ये मैगड्राइव नैनो जो है रिड्यूस कराता है। और जो हम लोग एनवायरनमेंट के ऊपर में बातें कर रहे थे कि 4,600 kgs ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन टू द एनवायरनमेंट, उसको भी कम करते हैं। तो इतने सारे चीज होते हैं, तो आपका इंजन भी हेल्थ भी अच्छा रहा, इंजन का प्रोटेक्टेड भी रहा, इंजन का कंजम्पशन भी अच्छा रहा, फ्यूल भी कम रखा, और कहां से हम लोग एनवायरनमेंट को भी अच्छा कर रहे हैं। अभी एनवायरनमेंट का अगर बातें करें तो हम लोग घर पे क्या करते हैं, घर पे एयर प्यूरिफायर लगाते हैं, घर पे एयर प्यूरिफायर लगा के हम लोग स्वस्थ है। लेकिन अब बाहर जाओगे तो क्या होगा, तो स्वस्थ अच्छा रहेगा नहीं, वो आपके कंट्रोल में नहीं। तो वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो इसमें। आप सुमन मैम ने जैसे बोला, आप प्लांटेशन कीजिए, जितना भी चाहे 3 पेड़ ट्री लगाइए। उसके बाद ये भी चीज आप यूज कर सकते हो, मैगड्राइव, जो एनवायरनमेंट को हार्मफुल एग्जॉस्ट करने में हेल्प करता है, मतलब कम करने में हेल्प करता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत से आपने समझाया। सो देखिए, जो मैगड्राइव नैनो एनर्जाइजर के बेनिफिट्स, जैसे कि सर ने अभी हमें कही कि हम माइलेज को इम्प्रूव करती है अप टू 15% सेविंग्स, राइट सर, मोर पिकअप, रिस्टोर फ्रिक्शन। सर, ये रिस्टोर फ्रिक्शन सरफेसेस एंड एनहांसेस इंजन लाइफ, मतलब ये समझा सकते हैं? तो ये देखिए, रिस्टोर फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन कब होता है, जब एक सिलेंडर जो है, सिलेंडर हम लोग जो सिलेंडर बोलते हैं, अगर मैं दिखा सकता हूं तो आपको 1 मिनट रुकिए। सुमन, कैन यू मेक मी ए होस्ट? यस, सो दैट ये मैं पीपीटी शेयर करना चाहता हूं, तब कि लोगों को आप समझ सकते हो कि सिलेंडर क्या होता है, इंजन क्या होता है, मतलब वो क्या होता है। यस, मैंने आपको होस्ट बना दिया है सर, आप मेरे पीपीटी को वो कर सकते हैं। ओके, मैंने कर दिया। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको एक इमेज शो करता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि एक नॉर्मल इंजन काम कैसे करता है, तो सबको सब कुछ वो हो जाएगा। आप लोग ये इमेज देख सकते हो, इमेज देख पा रहे हो ये? सुमन, कैन यू सी दिस इमेज? यस यस। तो ये जो इंजन है, ये काम करते हैं ऐसे, ठीक है। अगर देखा जाए, एक 4 स्ट्रोक इंजन अगर लिया जाए तो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज, ठीक है। तो ये पिस्टन है, ये जो मूव कर रहा है ऊपर नीचे जो हो रहा है, ये पिस्टन है।
और जो ये मूव कर रहे हैं जिस एरिया में वो कर रहे हैं दैट इज पिस्टन सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर होता है। तो इसमें जो मूव करने में जो फ्रिक्शन जो फ्रिक्शन जो होता है एक, उसको रिड्यूस करने में भी ये मैक ड्राइव हेल्प करता है। जो ये जो आपको बोला गया था एक्चुअली, जो रिड्यूस करता है, जो पॉइंट्स उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करने के लिए बोला था, दैट इज दिस थिंग, ये फ्रिक्शन लेस होता है। फ्रिक्शन यहाँ पे जो घिसने से आपका ड्रैग जो होता है उसका भी काम होता है, और ड्रैग होने से आपका इंजन सिलेंडर का जो वॉल है वो भी थोड़ा सा डैमेज हो सकता है, उसको भी हेल्प करता है। और पिस्टन के ऊपर ये जो प्लैटिनम कोटिंग है ये पिस्टन के ऊपर आता है, ठीक है, तो वो चीज को रिलेटेड आपका सिलेंडर भी आपका हेल्दी रहता है। तो ये है आपका 4 स्ट्रोक साइकिल, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक और फोर्थ स्ट्रोक एग्जिस्ट हो, ये है आपका 4 स्ट्रोक। तो अभी हम लोग जो है मैक ड्राइव का पीपीटी हम लोग देखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे थे, तो मैक ड्राइव का जैसा पीपीटी देखेंगे। अगर यहाँ पे बेनिफिट्स क्या क्या दिखाया आप लोगों को, इंप्रूव माइलेज अप टू 15%, पिकअप बहुत अच्छा है, रिड्यूसेस वाइब्रेशन, फ्रिक्शन रिड्यूस करता है, और पिस्टन और इंजन के वो जो चलने में फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं इसमें, जहां से आपका वाइब्रेशन भी कम होता है। इसलिए एमिशन जो होता है, एग्जॉस्ट से जो एमिशन होता है 70% लेस होता है, एंड सिंगल कोटिंग लास्ट अप टू 30,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर तक ये सिंगल कोटिंग चलेगा आपका। तो एक बार आप मैक ड्राइव डालो तो कितना सारे बेनिफिट है। हम लोग एनवायरमेंट को भी हेल्प कर रहे हैं, सबसे ऊपर सबसे महत्वपूर्ण चीज एनवायरमेंट को हेल्प कर रहे हैं। एनवायरमेंट अगर स्वस्थ रहे तो मैं भी स्वस्थ रहूंगा, है ना, मेन चीज है। नेक्स्ट, गाड़ी का इंजन जो है, गाड़ी का हेल्थ जो है वो ठीक रहे, पिकअप अच्छा हुआ गाड़ी का, रिड्यूसेस वाइब्रेशन। गाड़ी का जब आप स्टीयरिंग पकड़ोगे, बहुत सारे आप गाड़ी स्टीयरिंग पकड़ोगे आप, तो स्टीयरिंग पकड़ने से क्या होता है, आपको वाइब्रेशन एक महसूस होता है। अगर आप 4 व्हीलर है, आप देखना इंजन स्टार्ट करके आइडियल मोड में आप देखना स्टीयरिंग को पकड़ के इंजन वाइब्रेट करना, आपका इंजन का हेल्थ जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है ना। तो वो चीज आप चेक कर सकते हो कि वाइब्रेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हाँ, वाइब्रेट कर रहा है आपका इंजन। अगर आपका स्टीयरिंग आपका आइडियल मोड में अगर आप स्टीयरिंग वाइब्रेट कर रहे हैं, देन योर इंजन इज वाइब्रेट, ठीक है, आप वो भी देख सकते हो। तो वो चीज भी आप देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर देखा जाए ये जो चीज है, ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन होंगे, ये करेंगे यहाँ पे। देखिए, ये जो मैक ड्राइव है इंजन में काम कैसे करते हैं, जर्कोनियम और प्लैटिनम जो है कोटिंग जो है, जिसके ऊपर माध्यम से आपका ये मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर जो बनाया गया है, इसको क्या होता है, कैसे क्या होता है, कहाँ पे हेल्प करता है। अभी देखिए, यहाँ पे ये है पिस्टन, ये है पिस्टन का वॉल, ठीक है, ये है स्पार्क प्लग, ठीक है। तो ये जब इंजन मूव करते हैं तो ये इंजन का जो सिलेंडर का जो वॉल होता है ना, तो थोड़ा सा डैमेज होता है। ये मैक ड्राइव क्या करते हैं, जब मैक ड्राइव डाल दिया मैंने, उसके बाद आपके इंजन जो सिलेंडर वॉल है ये ऐसे हो जाता है। तो ये जो बीच में दरार थे, बीच में जो फटे हुए थोड़ा सा वो थे, ये एनर्जाइजर ने आपको फिल कर दिया, और फिल करने के बाद आपका पिस्टन इजीली मूवेबल होता है और स्मूथली मूव करता है, जिसके ऊपर जाके आपका इंजन लेस वाइब्रेट करता है, आपका इंजन नॉइज लेस करते हैं, और आपका माइलेज बहुत अच्छा देता है। एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन दिस, ठीक है। तो यही चीज है जो आपका नैनो एनर्जाइजर जो है वर्क करता है, काम करता है। एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाया, ज्यादा एकदम वो चीज नहीं है, ज्यादा मैकेनिकल चीज नहीं है। तो एकदम सिंपल भाषा में मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर कैसे काम करता है, वो ऐसे काम करता है कि डाल दिया मैंने पिस्टन में, सिलेंडर या फिर जहां जहां ये चीज जाना चाहिए वो जल जाएगा। उसके बाद ये पिस्टन के ऊपर एक कोटिंग डालेगा, और सिलेंडर वॉल में ये एक से कोटिंग आ जाएगा। कोटिंग आने से जहां पे दरार है, जहां पे कुछ डैमेज हुआ है, वहां पे ये चीज फिलअप होके आपका पिस्टन मूवेबल अच्छा होता है और स्मूथली मूव करता है पिस्टन। तो ये था आपका मैक ड्राइव नैनो बिफोर जो पिस्टन था, डालने के बाद पिस्टन ऐसा हो, शाइनिंग हो गया, पिस्टन अच्छा हो गया, पिस्टन का जो आपका वॉल है वो भी थोड़ा सा अच्छा हो गया। दैट इज द मेन थिंग ऑफ नैनो एनर्जाइजर। तो नैनो एनर्जाइजर यूज करने के बाद आपका क्या बचा, टाइम, जो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। टाइम इज वेरी नेसेसरी। हर चीज टाइम पे होता है, और हर चीज टाइम पे करने से हम लोग का सक्सेस में देरी नहीं होता है। एंड द मनी, तो मेरा टाइम सेव हुआ। बहुत सारे क्या होता है, एक बार जब गाड़ी थोड़ा सा पुराना हो जाए तो क्या होता है, हम लोग को ज्यादा चक्कर लगाना पड़ता है सर्विस स्टेशन में, तो उसका भी
कम हो जाता है सर्विस स्टेशन में चक्कर लगा, है ना, आपका गाड़ी का इंजन हेल्थ अच्छा हो गया। नेक्स्ट, अगर देखा जाए लॉकडाउन के टाइम पे भी कोई अगर गाड़ी पार्क है, बहुत दिन से आपने स्टार्ट नहीं किया है, बहुत दिन से आपने 1-2 महीना आपने गाड़ी पार्क करके रखा बाहर, तो अब जब अब स्टार्ट करोगे गाड़ी, इग्नाइट करोगे गाड़ी, तब क्या होता है, इंजन जब स्टार्ट होगा वो इंजन सीज हो सकता है। क्यों होगा सीज? क्योंकि जो मोबिल का जो पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाता है। अभी देखिए, अभी अगर आप लोग किसी मैकेनिक के पास जाइएगा, बाइक अगर जिसका है, मेरा भी एक बाइक है, मेरा कार भी है, तो बाइक का मैकेनिक के पास जाए तो बाइक मैकेनिक क्या बोलते हैं, आप मोबिल चेक करते रहना। मोबिल कब चेक करना है? जब इंजन ठंडा हो जाए, जब इंजन थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मोबिल चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं? ठंडा होने के बाद जितना भी मोबिल है वो नीचे बैठ जाता है ना, नीचे बैठ जाता है, इसलिए मोबिल हम लोग को चेक करना पड़ता है ताकि हम लोग चेक कर पाए कितना मोबिल है। तो इसी तरह से बहुत दिन गाड़ी पार्क होने से मोबिल नीचे बैठ जाते हैं और हो सकता है वो मोबिल लीक भी हो सकता है। तो आप एक बार 2 महीना 3 महीने के बाद आप स्टार्ट करोगे, इग्नाइट करोगे, तो वो परमानेंट डैमेज हो सकता है, इंजन सीज भी हो सकता है ना। तो इस चीज में भी हेल्प करता है ये मैगड्राइव नैनो एनर्जाइजर। तो इसको अगर आप हेल्प करना चाहते हो, इसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे करना है, ये अगर मैं बोलूं तो वो मैं अभी बोलूंगा। जैसे कि मैंने पहले बोला, इंजन ऑयल के साथ इसको डालना है, एडिटिव है ये चीज। सुमन मैम ने बोला कि ये क्या है, सप्लीमेंट है। हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना के साथ सप्लीमेंट भी ले रहे हैं ताकि हम लोग का हेल्थ अच्छा रहे। तो इसीलिए मोबिल तो दे रहे हैं, जो मेन खाना है मोबिल। नेक्स्ट, इसके साथ हम लोग सप्लीमेंट भी दे रहे हैं, दैट इज मैगड्राइव नैनो एनर्जाइजर। तो मैगड्राइव नैनो एनर्जाइजर जो है, आप एक बार डालने के बाद 30,000 किलोमीटर तक चलेगा। जब आप डालोगे नया इंजन ऑयल के साथ डालोगे आप, और जब नया इंजन ऑयल के साथ डालोगे उसको अच्छे से शेक कर लेना। जो पैकेट है 30 ml का जो पैकेट है वो आप अच्छे तरह से शेक करना, पहले 50 टाइम्स, मिनिमम 50 टाइम्स आप ऐसे ऐसे अच्छे से शेक हिलाना आप पैकेट को ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद आप मैगड्राइव डाल लेना वहां पे। डालने के बाद गाड़ी हो या बाइक हो, आप 20 मिनट्स तक आइडियल मोड पे, मतलब स्टार्ट करके रख देना। 20 मिनट 20 मिनट्स आप गाड़ी स्टार्ट करके रख देना। या फिर डालने के बाद आप और एक काम कर सकते हो, या फिर आप सोचते हो कि मैं आइडियल मोड में डेली नहीं डालूंगा, मेरा जो सर्विस सेंटर है वहां से मेरा घर 35 किलोमीटर है, तो आइडियल मोड में डालने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली गाड़ी चला के जा सकते हो। 30 किलोमीटर से अगर ज्यादा है आपका घर सर्विस सेंटर से तो आप चला सकते हो, लेकिन 30 किलोमीटर आपको चलाना पड़ेगा डालने के बाद। और 20 मिनट्स या फिर 20 मिनट्स आप आइडियल मोड पे स्टार्ट करके रख सकते हो गाड़ी। तो ये है मेन चीज। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो डू नॉट चेंज इंजन ऑयल फॉर नेक्स्ट 400 किलोमीटर फॉर 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स एंड 1200 किलोमीटर फॉर 4 व्हीलर्स। इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट पे कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने जो बोला, आपने इंजन ऑयल डाल दिया, इंजन ऑयल में आपने मैगड्राइव डाल दिया। मैगड्राइव डालने के बाद आप गाड़ी को 20 मिनट तक आइडियल मोड पे चालू रखना है, मतलब आइडियल मोड पे चालू रख सकते हो। या फिर एक और काम कर सकते हो, इसको 30 किलोमीटर चला सकते हो डालने के बाद, यार आइडर 30 किलोमीटर्स या 20 मिनट्स आइडियल टाइम आपको इसको स्टार्ट करके रखना है। नेक्स्ट जो है, इंजन ऑयल आपको 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में तो 400 किलोमीटर तक इंजन ऑयल बदलना नहीं है मैगड्राइव डालने के बाद। उसके बाद 4 व्हीलर में 1200 किलोमीटर तक इंजन ऑयल बदलना नहीं, ठीक है। इसका मिनिमम जो है, जब इंजन ऑयल आप 400 किलोमीटर तक बदलना नहीं है 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में, और 1200 किलोमीटर तक 4 व्हीलर में बदलना नहीं, ठीक है। तो दैट इज द मेन ऑफ इंजेक्शन मेथड, जो प्रोसेस है वो उसको फॉलो करना है। पहले आपने अच्छे से शेक किया, उसके बाद इंजन ऑयल के साथ आपने मैगड्राइव डाल दिया। उसके बाद डालने के बाद 20 मिनट या 30 किलोमीटर आपको इंजन को चालू रखना है। 20 मिनट आप आइडियल मोड में स्टार्ट करके रख सकते हो, या फिर आप 30 किलोमीटर चला लो, लेकिन ये शुड बी डन आफ्टर पुटिंग द मैगड्राइव नैनो एनर्जाइजर। नेक्स्ट, 400 किलोमीटर्स फॉर 2 व्हीलर्स एंड 1200 किलोमीटर फॉर 4 व्हीलर्स, आप इसको इंजन ऑयल चेंज मत कीजिए। दिस इज द प्रोसेस। मैगड्राइव जो है, मैगड्राइव बहुत सारे अच्छे ब्रांड, जो लग्जरियस कार का ब्रांड है, या फिर जो ना जाने का आप लोग जानते हैं इस सारे ब्रांड्स को, उनको भी सर्टिफाइड दिया है कि बहुत अच्छा चीज है ये वाला। नेक्स्ट, अगर देखा जाए, अगर हम लोग बेटर इंजन हेल्दियर वर्ल्ड के अगर बात करें तो उसको भी
मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर हेल्प कर रहे हैं, जैसे इको फ्रेंडली CO2 इमिशन, जो कार्बन डाइऑक्साइड एक गाड़ी 4600 केजीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करते हैं, उसको भी प्रिवेंट करने में हेल्प कर रहे हैं। एनहांसेस इंजन का लाइफ भी एनहांस करने में हेल्प करता है, मेक्स इट ऑलमोस्ट लाइक ए न्यू इंजन। अगर आप पुराना कार में डाल रहे हो, आप डाल के देखना, लगेगा कि ये नया गाड़ी है। हॉर्स पावर है, HP जो बोलता है, BHP जो बोलते हैं, कितना हॉर्स पावर का गाड़ी है, उसको भी एफिशिएंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपाची बाइक देखा जाए तो 43 BHP का गाड़ी है, हॉर्स पावर का बाइक है। तो ऐसे हॉर्स पावर रहता है सब गाड़ियों का। कितना हॉर्स पावर से कैलकुलेट किया जाता है गाड़ी का पावर, हॉर्स पावर से एक हॉर्स कितना लंबा दौड़ते हैं उसके अकॉर्डिंगली गाड़ी का जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो ये इंक्रीजेस भी करते हैं 15%। उसके बाद माइलेज जो है वो भी 15% आपको बढ़ाते हैं। आज के डेट में माइलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि आपका गाड़ी कितना देता है, डायरेक्ट पूछता है ये लोग। तो आप बोल सकते हो कि मैं मैकड्राइव डाल दिया अभी तो मेरा गाड़ी 15% पहले जितना देता, फॉर एग्जांपल 20 अगर देता था उससे 15% मैंने इंक्रीज कर लिया मैकड्राइव डालने के बाद। नेक्स्ट, एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, तो बहुत चीज है। एयर पोल्यूशन आपको, जब एयर पोल्यूशन आपने कम किया तो एनवायरनमेंट को आपने अच्छा किया। उसके बाद नॉइज पोल्यूशन अगर कम किया तो उससे भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो हम लोग हैं उससे भी आपको ठीक किया, है ना। तो बहुत सारे चीज है जो हेल्दियर वर्ल्ड और अच्छा एनवायरनमेंट बनाने में ये मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर आपको हेल्प करते हैं। तो इसका अगर प्राइस देखा जाए तो MRP जो 2 व्हीलर्स के लिए आता है वो है MRP 1495, DP है 1280 और इसका PV है 42.67। अगर 4 व्हीलर का देखा जाए तो इसका MRP है 1870, आपको DP प्राइस में मिलेगा इसका 1600 रुपए में, और इसमें PV आएगा 53.33। अगर अभी देखिए आपका एक पास क्वेश्चन आ रहा है, हो सकता है कि मैं तो इंजन ऑयल डाल दिया, मैंने इंजन ऑयल डाल दिया, इंजन ऑयल डालने के बाद मैं फिर से ये क्यों डालूं, मैंने 3000 रुपए खर्चा किया 4 व्हीलर में इंजन ऑयल डालने में, फिर से मैं 1600 रुपए क्यों ये करूं। अब 1600 रुपए डालने से आपको कितने सारे बेनिफिट्स आएंगे। आपका इंजन का जो हेल्थ है वो अच्छा रहेगा, आपका एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, आपका माइलेज अच्छा रहेगा, आपका एमिशन कम होगा, आपका इंजन का जो नॉइज है, जो एक वाइब्रेशन होता है वो कम होगा। नेक्स्ट क्या होगा, आपका इंजन क्या होगा, नया गाड़ी जैसा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आप अगर इंजन ऑयल डाल के, फॉर एग्जाम्पल आपने नया इंजन ऑयल डाला, उसके बाद एक हफ्ता तक आपको कैसा लगता है, एकदम नया गाड़ी लगता है, चलाने में बहुत अच्छा लगता है। एक हफ्ते बाद क्या होता है, गाड़ी धीरे धीरे वो नॉर्मल मोड में आ जाता है ना। इसलिए मैकड्राइव डालने के बाद आपको वो चीज महसूस होगा कि मेरा गाड़ी एकदम अच्छा चल रहा है, माइलेज भी अच्छा दे रहा है। तो ये चीज, दैट इज द मेन थिंग। तो सीजनल ज्यादा चीज नहीं है, जो मेरा गाड़ी का हेल्थ है अगर वो अच्छा रहे और मेरा जो एनवायरनमेंट है वो अगर अच्छा रहे, मेरा गाड़ी अगर अच्छा माइलेज दे, देन आई कैन पुट इट। 1600 इज नथिंग मच। तो यही है मैकड्राइव के ऊपर जो सुमन और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो सुमन, ओवर टू यू। अगर आप लोग या फिर आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो अभी। एंड देन सुमन, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, जो आपने इतने अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया। सो अगर हम देखते हैं सर, अगर किसी के कोई क्वेरीज है सर, वी कैन टेक द क्वेरीज। बिल्कुल बिल्कुल, अगर किसी के पास क्वेरीज है आप लोग चैट में बता सकते हो, इसको चैट में लिख सकते हो। If any queries, any related to. आप लोगों के पास अगर एनी ऑफ क्वेश्चंस है तो आप लोग चैट में लिख सकते हो, लिख के आप लोग भेज सकते हो क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को सवाल का जवाब मिल सके। थैंक यू पंकज जी। नो सर, आई डोंट हैव एनी क्वेरी। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, sir, for it. Thank you so much. Thank you so much for attending. Thank you, but really, thank you, sir. Yes, you can use in CNG fitter also. Thank you, Manish ji. Thank you. हाँ, सब इंजन के लिए यूज कर सकते हैं सर, इलेक्ट्रिक के अलावा। जिस गाड़ी में इंजन ऑयल डालते हैं, जिस गाड़ी में इंजन ऑयल चाहिए होगा, जहां पे इंजन ऑयल यूज होता है उसमें आप किसी भी गाड़ी में डाल सकते हो, जिसके साथ आप इंजन ऑयल डालते हो, है ना। इंजन ऑयल के डालना है इसको।
इंजन ऑयल के साथ डालना है, इसको पेट्रोल के साथ नहीं डालना है, इसको इंजन ऑयल के साथ डालना है। पेट्रोल या डीजल हो गया या फिर किसी भी उसके साथ नहीं, अब मोबिल के साथ डालना है। इंजन ऑयल जो होता है, मोबिल जो बोलते हैं हम लोग, उसके साथ डालना है इसको, है ना। थैंक यू सो मच अनंत शाह जी, थैंक यू दलीप सिंह जी, थैंक यू शंभू शकर जी, थैंक यू सोपिन जी, थैंक यू। सर दोनों में फर्क क्या है? सर फर्क थोड़ा सा उसमें होगा, क्योंकि देखिए एक गाड़ी का इंजन है और एक बाइक का इंजन है, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, इसलिए हम लोगों ने अलग अलग किया है। थैंक यू नवीन रस्तोगी जी, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस ट्रेनिंग, थैंक यू सो मच। सर तो एनी दोनों अदर में क्वेश्चन? फर्क क्या है? हाँ मैंने बोल दिया आनंद सर, जो आनंद सर ने थैंक यू बोल दिया। थैंक यू सो मच ज्ञानदीप सर। सर नया इंजन के साथ ही डालना है सर। सर देखिए नया इंजन या पुराना इंजन से कुछ मतलब नहीं है। जब आप इंजन ऑयल बदलोगे, नया इंजन ऑयल के साथ इसको डालना है, नया इंजन ऑयल के साथ इसको डालना है। ये पुराना गाड़ी हो या नया गाड़ी हो, आप इंजन ऑयल तो बदलोगे ही बदलोगे, तो नया इंजन ऑयल के साथ इसको डालना है। सर कितना ml है अनंत शाह जी? ml इसमें 30 ml है, तो पूरा का पूरा 30 ml आपको मिक्स करना है इसमें। बाइक में भी सेम, बाइक के लिए ये अलग है और गाड़ी के लिए अलग है, तो 30 ml का पैकेट होता है, तो 30 ml आपको पूरा डालना है अप टू 10 लीटर्स। 10 अगर कोई गाड़ी 10 लीटर का, बहुत सारे गाड़ी का इंजन ऑयल का जो कैपेसिटी है वो अलग अलग होता है, तो 10 लीटर्स तक इंजन ऑयल का जो कैपेसिटी है 10 लीटर्स का, उसमें आप 30 ml का एक पैकेट डालने से होगा। 10 लीटर का इंजन में, 10 लीटर का इंजन ऑयल में आपको एक पैकेट मिक्स करने से हो गया। सो नेक्स्ट अगर 10 लीटर के इंजन ऑयल से ज्यादा है, वो फॉर एग्जांपल 15 लीटर का इंजन ऑयल हो गया या फिर 20 लीटर का इंजन ऑयल है, तो आप उसमें 2 पैकेट डालो। हर 10 लीटर्स में एक पैकेट इंजन ऑयल जो है, इंजन ऑयल हम लोग का कितना होता है, फॉर एग्जांपल गाड़ी का कितना होता है? 4 लीटर होता है, 4 या 5 लीटर होता है गाड़ी का, है ना। बाइक का अगर रॉयल एनफील्ड का बात करें, तो रॉयल एनफील्ड का अलग का बात करें तो 1 लीटर का इंजन ऑयल होता है, तो है ना। तो अगर आप उसके ज्यादा है, 10 लीटर से ज्यादा इंजन ऑयल लगता है, तो आप 2 पैकेट डालना है। अगर 10 लीटर से कम है तो 1 पैकेट डालना है। मनीष पांडे जी बाइक में, बाइक के लिए है, जैसे ये बाइक के लिए जो मैग ड्राइव है वो इसके लिए है 30 ml, है ना। सर डालने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं है सर, क्योंकि ये एडिटिव है इंजन ऑयल के साथ। सर 5 लीटर होने से 1 पैकेट डालेंगे तो 1 पैकेट डालने या फिर आधा? सर 1 पैकेट डालना है 5 लीटर में, मैंने वही बोला। अप टू 10 लीटर्स आपको 1 पैकेट डालना है। 10 लीटर्स के साथ ज्यादा हो गया तो फिर 2 पैकेट डालना है। सर 30,000 किलोमीटर के बाद आप 30,000 चला सकते हो इसको। 30,000 के बाद आप जब इंजन ऑयल, जब आप 30,000 किलोमीटर चला सकते हो, 30,000 किलोमीटर के बाद आप डाल दो, है ना। यहाँ पे मनीष पांडे सर पूछ रहे हैं 1 लीटर इन 30 ml, 10 लीटर में 1 ml ना? नहीं 1 लीटर, अब 10 लीटर तक जितना भी होता है, 10 लीटर तक अगर इंजन ऑयल होता है तो 30 ml। अप टू 10 लीटर्स अगर है तो 30 ml डालना है। 1 to 10 लीटर, 1 लीटर to 10 लीटर आपको 30 ml डालना है। अगर 10 लीटर से ज्यादा है इंजन ऑयल का कैपेसिटी, देन आपको 2 पैकेट डालना है। समझ गए ना आप सर मनीष जी? 1 to 10 लीटर्स आपको 30 ml का एक पैकेट डालना है। ओके ओके, थैंक यू सो मच ज्ञानदीप सर। थैंक यू सो मच सुमन जी, थैंक यू सो मच मैम। हम फिर से नेक्स्ट वीक एक और ट्रेनिंग रखेंगे मैक ड्राइव के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल सुमन मैम, बिल्कुल हम लोग फिर से रखेंगे मैक ड्राइव, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको यूज कर सके और एनवायरनमेंट को अच्छा कर सके, उसके साथ गाड़ी को भी अच्छा कर सके। सो थैंक यू सो मच सुमन मैम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी ओवर हियर, and thank you all of you for attending this training, and thank you so much.